1 किलो कैरी धो लिए, धो के सुखा लिए। अब मैं इनको छीलूँगी और काट के दिखाऊँगी। इस तरह मैं कैरियाँ छील लूँगी, छिलवा लूँगी, छील लूँगी, दोनों काम। ये मैंने छील ली, अब मैं इनको काटूँगी। और इसी तरह बाकी सारी कट करूँगी। जो मैंने कैरियाँ इस तरह काट ली, अब मैं इसको पानी में डाल के बॉईल करूँगी। ये मैंने कैरियाँ पतीली में डाल, मैं 1 डोंगा पानी और ये दूसरा डोंगा पानी, इसको मैं बॉईल करूँगी। साथ में जाएगा आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। और ये पकने छोड़ दूँगी। ये मेरी कैरियाँ गल के ऐसी हो गई। जो भी थोड़ी बहुत सख्त है उनको पीस लेंगे वैसे ही। ये ऐसे पूरी हो जाएंगी मिक्स। घुल जाएंगी ना, घुल जाएंगी ना, घुल जाएंगी। बस ये मैंने पानी रख के नमक मिर्च डाल के और इसको पकने छोड़ दिया था, और बीच बीच में आके ऐसे खच 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 करती रही, तो जो पिघलती गई, जो नरम होती गई वो घुलती गई। अभी इसमें खद्दा पड़ेगा तो हम इसमें डालेंगे चीनी, तकरीबन 1 पाव के करीब। और ये कैरियाँ थी 1 किलो। इस पे खद्दा आ गया। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 पाव के करीब चीनी, और इसको इतना पकाना है कि चीनी घुल भी जाए और चीनी का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए इसमें, क्योंकि चीनी घुलेगी तो चीनी नहीं, हाँ, चीनी घुलेगी तो पतली होगी। और ये कैरेमलाइज टाइप का हो रहा है, कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है इसका। और इसके अंदर डलेगी कलौंजी, वो भी डलेगी, कलौंजी भी डलेगी। ऐसे अभी इसको पकाते रहना। ये देखो खुद ही पतला हो गया, ये कंसिस्टेंसी पतली हो गई इसकी। जैसे मुझे ये थोड़ा सा ना दाने दाने पसंद है, मुंह में आते हैं तो मज़े के लगते हैं। पराठे के साथ, वही सुबह का नाश्ता पराठे के साथ, और ये, और फिर चाय का 1 अदद मग्गा, मतलब लगता है कि जन्नत में आ गए। ये इतनी ठीक हो गई है। इस पॉइंट पे मैं डालूंगी आधा चम्मच कलौंजी। और इसको और थोड़ा सा पकाऊं।
और ये रेडी हो जाएगी तो इसमें डलेगा सिरका 2 चम्मच। थोड़ी ठंडी होने के बाद सिरका डलेगा। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। अच्छा, ये ना अब ग्रीसी हो गई है, चीनी का पानी ख़त्म हो गया है इसमें और ये ऐसी हो गई। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच सिरका। ये मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सिरका। 2 चम्मच सिरका डाल के, ताकि ये ख़राब ना हो और लॉन्ग लास्ट थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक चल जाए। और इसको मिक्स करूँगी और ये तैयार हो गई है। इसको एयर टाइट जार में रख के महीने तक आराम से चाय पराठे के साथ एंजॉय करें।